ट्रेडिंग व्यू जो है, अगर बात करें लैपटॉप वर्जन की यानी डेस्कटॉप वर्जन की, तो ये ट्रेडिंग व्यू में रहती है, आपके लैपटॉप में रहती है सिंपल। ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये हमारा प्लेलिस्ट है। अब इस तरीके का ये चार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप स्टार्टिंग में ओपन करेंगे तो आपका जो है ट्रेडिंग व्यू कुछ इस तरीके से सेटअप नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू को करना पड़ेगा लॉगिन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मैंने लॉगिन कर रखा है। अब लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके फ़ोन के अंदर, अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी ईमेल आपने लॉगिन कर रखे हैं उनका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे जिस तरीके से गूगल अकाउंट यूज करने का ऑप्शन आता है ना, गूगल ईमेल यूज करते हैं हम, ईमेल लॉगिन करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से सिमिलर होता है। किसी भी अकाउंट को आप लॉगिन करते हैं अपने ईमेल का इस्तेमाल करके या फिर आईडी पासवर्ड डाल करके। या तो आप रजिस्टर करेंगे पहले, रजिस्टर जैसा मैं अगर इसको साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए साइन आउट करता हूँ, कुछ इस तरीके से ये होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब ये मेरा लॉगिन था पहले से, इसलिए मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ज्वाइन नाउ और साइन इन। ठीक है, आप रजिस्टर भी कर सकते हो और आप फिर क्या है उसको लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप चाहो तो साइन इन पे क्लिक करोगे और कुछ इस तरीके से आपको आएगा। ठीक है, आप लैपटॉप में कर रहे हो चाहे फिर आप फोन में कर रहे हो, मैटर नहीं करता। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने जो अकाउंट्स है तो वही है नहीं म्यूट कर लीजिए। पता है तब यहाँ पे क्या है, आपके जितने भी अकाउंट आपने लॉगिन कर रखे हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो उन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, उनको लॉगिन कर लोगे। जैसे सिंपली मैंने इस अकाउंट का इस्तेमाल किया और इसको लॉगिन कर लिया। ठीक है, और ये देखिए मेरा लॉगिन हो गया, लेकिन ये मेरा दूसरा अकाउंट लॉगिन हुआ है, तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे दूसरा वाला अकाउंट लॉगिन करना है। साइन विद गूगल, मैं इस पे जाऊंगा, अपना ईमेल सेलेक्ट करूंगा, यस, मुझे इसके साथ करना है। तो ये मेरा, मैंने क्लिक किया और मेरा अकाउंट अगर रेडी नहीं भी होगा तो भी वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बना रखा होगा वो आपका हो जाएगा। तो आपको बस इस पर क्लिक करना है और साइन इन कर लेना है। ये देखिए मेरा साइन इन हो गया, पहला वाला अकाउंट जो मैंने लॉगिन कर रखा था यहाँ पे। अब देखिए मेरे अलग अलग सेटअप्स है, तो उनके लिए मैंने अलग अलग ईमेल का इस्तेमाल करके अलग अलग अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मेरा अलग सेटअप है, अलग स्ट्रेटजी है जिसपे मुझे काम करना है। तो इसमें जैसे यहाँ पे मैंने गोल्ड का अलग चार्ट ओपन कर रखा है, ये गोल्ड का अलग कर रखा है, ये गोल्ड का अलग कर रखा है, ये 3 ब्रोकर्स के अलग अलग इसमें चार्ट ओपन कर रखे हैं। इसके अलावा ये तो क्रोम ब्राउजर, ये तो क्रोम में है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करके मैंने कर रखा है। अब इसके अलावा इसमें एक अलग स्ट्रेटजी काम कर रही है। इसके अलावा ये दूसरा ब्राउजर है, ये दूसरा ब्राउजर है जिसमें मेरा एक अलग स्ट्रेटजी काम कर रहा है, जो कल मैंने सिखाया था आपको ईएमए बेस पे। ठीक है, तो इसमें वो देखना है। इसके अलावा तीसरा जो ब्राउजर है वो ये है, और जिसमें मैंने अलग से अपना तीसरा अकाउंट लॉगिन कर रखा है एक तीसरे ईमेल से। अब इसमें जो है वो एक अलग सेटअप काम करेगा, इसमें जो है वो एक अलग सेटअप काम करेगा। तो अब इस तरीके से बार बार एक ही चार्ट में मल्टीपल चीजें मिक्स ना हो, या फिर अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से किया जा सके, इसलिए जो चैट सेटअप्स हैं वो अलग अलग किए गए हैं। तो उस तरीके से क्या है आप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा एक अलग सेटअप है जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो आप भी सिंपल तरीके से जो भी आपको, अगर आपका एक सेटअप है आप एक ब्राउजर का इस्तेमाल करिए और उसमें आप मल्टीपल ब्रोकर्स के वो पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ओंडा का कर रखा है सबसे पहले,
ये जो पेयर हैं 3 सेक्शन में, ये ओंडा के हैं, सॉरी एफएक्स के हैं, उसके बाद ये ओंडा वाले हैं, और ये मेरे forex.com वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल ब्रोकर्स के भी कर सकते हो, और आप चाहो तो अगर आपके पास अलग अलग स्ट्रेटजी, क्योंकि जैसे किसी में किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, किसी में किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना है, किसी में बिल्कुल इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना, तो जब आप एक ही चार्ट में मल्टीपल ब्रोकर्स के अकाउंट रखोगे, मल्टीपल ब्रोकर्स के पेयर को रखोगे, तो उसमें क्या रहेगा कि आपके जो इंडिकेटर वगैरह आपने लगा रखे हैं वो तो सेम ही रहेंगे, वो तो बदलने वाले नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 6 इंडिकेटर तो मैं एक साथ नहीं लगा सकता, 2 इंडिकेटर तो मेरे ये हो गए जिसपे मुझे काम करना है। अब इसके अलावा मेरे 2 ईएमए वाले स्ट्रेटजी अलग हैं, 1 घंटे का अलग है, और 5 मिनट वाला और 15 मिनट वाला अलग है। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 अलग अलग ब्राउजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे तीनों को मैं अलग अलग चला सकूं, उनमें कोई भी मिक्सअप ना हो, सबके मेरे इंडिकेटर अलग अलग रहे, और बार बार मुझे उनको बदलना ना पड़े, ठीक है। सिंपली किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, लॉगिन कर लिया उसको, ठीक है। आपको लॉगिन कर लेना है अपने गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करके। साइन अप करेंगे या फिर साइन इन करेंगे, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आता है, आपके फोन से करो या फिर लैपटॉप से करो, दोनों से सिमिलर ही है, डिफरेंस नहीं है कोई भी कि आपको अलग तरीके से कुछ और अलग से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। अब आगे की चीजों पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, ठीक है, जब आप ट्रेडिंग व्यू को लैपटॉप में यूज करते हो तो ये सिंपल सी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसका जो कलर है वो ब्लैक कर रखा है, तो आप कलर वगैरह किस तरीके से चेंज कर सकते हो वो सारी चीजों पे आएंगे, और किस तरीके से क्या सेटअप करना है हर एक चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए मैं कोई दूसरा चार्ट ओपन कर लेता हूँ, इससे मेरा जो सेटअप है कोई खराब ना हो। चलिए, तो ये सिंपल सा चार्ट है मेरा। अब इसमें कैंडल्स के कलर्स वगैरह बाकी चीजें किस तरीके से की हैं वो सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले हम इसी लाइन की बात करते हैं, इस लाइन में जो चीजें हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल होता है और क्या क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस लाइन के अंदर सबसे पहले मेरा आता है प्रोफाइल, ठीक है। अब प्रोफाइल के अंदर मेरा जो यूजर नेम है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर किसी को भी कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूजर नेम की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर दिखाई देता है वही आपका यूजर नेम होता है, और इस यूजर नेम को प्रोफाइल सेटिंग में जाकर के आप बदल भी सकते हो, ठीक है। इस यूजर नेम को आप चाहो तो बदल सकते हो यहां से प्रोफाइल सेटिंग में जाकर के, ठीक है। उसके बाद आपका होम, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो होम का जो सेक्शन है वो आपका खुल जाएगा। हेल्प सेंटर जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, नोटिफिकेशंस ये सारे काम, और इसके अलावा आपका डार्क थीम, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने चार्ट में बैकग्राउंड कर रखा है, लेकिन अगर मैं इसकी थीम जो है पूरी, इसकी जो थीम है अगर वो ब्लैक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ डार्क थीम। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क थीम को क्लिक किया, आई थिंक ये ऑफ हो जाएगा अभी। ये देखो मेरा जो व्हाइट थीम है वो आ चुका है। तो अब सिंपली आपका इस तरीके से कुछ चार्ट रहेगा जब आप नॉर्मली करोगे, ठीक है। तो अगर आपको डार्क रखना है, क्योंकि अगर हमें स्क्रीन को ज्यादा देखना है तो व्हाइट जो है वो हमारी आंखों पे इफेक्ट करता है, तो आप इसको डार्क रख के चलिए, ठीक है। और उसकी जो रोशनी है वो कम करके रखिए, वो मैं कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। बिल्कुल ही डार्क नहीं रखना है, जैसे अगर आप देख रहे होंगे मेरा जो चार्ट है वो टोटली डार्क नहीं है। टोटली डार्क कैसा होता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहां से क्या है, आप डार्क थीम करेंगे तो क्या होगा, आपका जो चार्ट है वो डार्क कलर का हो जाएगा। अब फिर उसमें जो सेटिंग्स है वो आपको फिर बदलनी पड़ेंगे। जैसे इसका यहाँ पे ये मेरा व्हाइट थीम था तो यहाँ पे ये ब्लैक था, और ये यहाँ पे हुआ तो शायद आई थिंक ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर आपको ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ये कहाँ से होंगी ये भी बताता हूँ मैं आपको। तो यहां से हो गया, ये डार्क थीम हमने कर लिया। उसके बाद ड्राइंग पैनल। अब ड्राइंग पैनल यानी क्या, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका ड्राइंग पैनल, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, यहां से आपका ड्राइंग पैनल जो है वो चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये मेरा जो चार्ट है साइड से भी अभी क्लीन हो गया है, क्योंकि यहां से मैंने ड्राइंग पैनल को ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये ड्राइंग पैनल में ऑफ रखना चाहूं तो रख सकता हूं,
और अगर ऑन रखना है तो मैं ऑन भी रख सकता हूँ। लेकिन अब ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें भी तो मेरे टूल्स हैं सारे। ये वो टूल हैं जिनको मैंने फेवरेट किया है, यानी जिनको मैंने सिलेक्ट किया है इस्तेमाल करने के लिए। तो आप चाहें तो इस तरीके का एक फेवरेट लिस्ट भी बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा, इन टूलों से, इन ड्राइंग टूल से अलग आपके फेवरेट टूल जो है वो निकल करके आ जाएंगे। और इसका जो ऑप्शन है, अब ये यहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इस स्टार से होता है। अगर मैं इस स्टार को ऑन कर दूंगा तो मेरा जो फेवरेट टूल है, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे फेवरेट कर रखे हैं ये टूल, वो मेरे यहाँ बाहर आ जाएंगे। और मैं इसको अगर ऑफ कर दूंगा तो ये मेरे उसमें अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको नहीं रखना है और मुझे सिर्फ फेवरेट टूल्स को रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्टार कर दूंगा, ये मेरे फेवरेट टूल यहाँ पे रहेंगे। और इन टूल्स की अगर मुझे जरूरत नहीं है अब, क्योंकि जो जिनकी मुझे जरूरत पड़ती है उनको मैंने फेवरेट में करके रखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं करना है तो आप मत करिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं, अगर आपको लॉग आउट करना है तो सिंपली यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आपको है। अब अगला पॉइंट, कि ये जो फेवरेट टूल्स हैं हमारे, जो हमने फेवरेट में ऐड किए हैं, ये किस तरीके से करना है और कौन कौन से टूल हैं जिनको हमें फेवरेट में ऐड करना है, ठीक है। चलिए उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका टूल है ड्राइंग टूल, जो तो आपको दिखाई दे रहा है ड्राइंग पैनल, ठीक है। तो आपको सबसे वाले पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो ट्रेंड लाइन वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसके साइड में देखो यहाँ पे एक डॉट है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंडर जो भी आपके टूल्स हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, जिनको भी आपको फेवरेट में ऐड करना है, मतलब आप चाहते हैं कि अलग से सेक्शन में आ जाए, जिनकी आपको जरूरत पड़ती है उनके लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले सेक्शन में जाएंगे और जिन जिन की जरूरत है, अब यहाँ पे देखिए हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ती है, ट्रेंड लाइन की, ठीक है। अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम क्या कर लेंगे, स्टार कर लेंगे। स्टार का मतलब ही फेवरेट होता है, मतलब फेवरेट लिस्ट में ऐड करना होता है स्टार, ठीक है। तो जब आप इसको स्टार करेंगे तो ये आपका एक अलग से सेक्शन में आता चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने ट्रेंड लाइन को कर लिया। यहां से मैं करूंगा हॉरिजेंटल लाइन को। हॉरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है, इस तरीके से जब हम किसी लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन को ले लेंगे इसमें से, और हम क्या लेंगे, आप देखते चलिए, और चाहे तो साथ साथ कर भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि मैं किस टूल में से क्या क्या ले रहा हूँ, ठीक है। और इन टूल्स का भी आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन ले लिया मैंने, हॉरिजेंटल रे ले लिया, ठीक है। इसका क्या इस्तेमाल है वो भी मैं बताऊंगा। वर्टिकल लाइन यानी सीधी लाइन, ठीक है। ये क्रॉस लाइन है, तो क्रॉस लाइन को भी मैं स्टार कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, और ये चैनल है, ये चैनल मैंने कर रखा है। ये ट्रेंड का है, ये ट्रेंड की, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप करके रखिए, हो सकता है आपको जरूरत पड़े, ठीक है। तो इसमें पहले वाले सेक्शन में से ये वाले टूल्स आपको ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिनकी आपको जरूरत पड़ती है उनको आप ले लीजिए, जिनकी जरूरत नहीं पड़ रही है उनको आप चाहें तो मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे जरूरत पड़ रही है तो आपको भी जरूरत पड़ेगी। तो जिस जिस टूल की आपको जरूरत पड़ रही है उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टार करके रख सकते हैं, तो वो आपके एक अलग सेक्शन में यहाँ पे फेवरेट टूल की तरह आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है। तो एक हो गया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको आपको स्टार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका घन बॉक्स, अब घन बॉक्स का क्या इस्तेमाल होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं तीसरे वाले सेक्शन में। तीसरे वाले सेक्शन में ऐसा कोई भी टूल नहीं है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है कि कोई टूल ऐसा है जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है तो उसको आप स्टार करके रखिए। चलते हैं चौथे वाले सेक्शन में। चौथे वाले सेक्शन में ब्रश है, ये हाइलाइटर है, और ये एरो मार्कर है, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल, जिससे हम जॉन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये है रेक्टेंगल। इस तरीके से जो ड्रॉ जॉन ड्रॉ करते हैं हम वो रेक्टेंगल से ही होता है, ठीक है। तो इसको फेवरेट करके रखिए। उसके बाद आपका रेक्टेंगल हम इस पे थे, ठीक है, इसमें नहीं, इसमें हो गया, सॉरी। तो ये हम इसमें चल रहे थे पहले, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद पाथ, ठीक है।
पाथ का क्या इस्तेमाल होता है वो भी बताऊंगा, सर्कल, और इनको आप ले सकते हो, ठीक है, इसको भी ले सकते हो, ये भी काम आता है। इसके बाद आप इसको भी ले सकते हो। देन इसके बाद आपका अगले वाले सेक्शन में शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन, अभी जो निशान जी बात कर रहे थे कि वो पीएनएल कैसे लगाते हैं, तो वो क्या है, उनका जो नाम है वो लॉन्ग पोजीशन यानी क्या, बाई के लिए पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन यानी क्या, सेल के लिए पोजीशन, ठीक है। तो इन दोनों को स्टार कर लीजिएगा, शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। उसके बाद प्राइस रेंज, प्राइस की रेंज को चेक करने के लिए प्राइस रेंज की जरूरत पड़ती है, तो इसको भी आप स्टार करके रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टैक्स लिखना है, ठीक है, अगर आपको चार्ट पे कुछ लिखना है तो उसके लिए टैक्स की जरूरत पड़ेगी, और इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो इसको रहने दीजिए, सिर्फ इसमें से टैक्स ले लीजिए। बाकी कुछ और भी है जो आपको लगता है कमेंट वगैरह आपको यूज करना है, बाकी सारी चीजें अगर आपको यूज करनी है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए इसमें बाकी चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी चीजें, ये आपका लॉकिंग होता है जिससे आपका स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाता है, इससे जो आपके स्क्रीन पे है वो हाईलाइट मतलब ऑफ हो जाता है, जैसे आपने जो भी आपके स्क्रीन पे ड्रॉ कर रखा है, मान के चलिए मैंने इस तरीके से ये ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब अगर मुझे को इसको ऑफ करना है तो जस्ट वन क्लिक में मैं ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है, और नहीं करना है तो इस तरीके से। अगर इनको हटाना है तो आप सिंगल सिंगल करके भी हटा सकते हैं इस तरीके से, ये डिलीट का ऑप्शन आता है, तो यहां से ये जो ऑप्शन है, ठीक है, जब इसको टैप करेंगे वन टाइम तो इस तरीके से डिलीट का ऑप्शन आपको आ जाएगा, तो इसका यूज करके आप इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। कोई लाइन ड्रॉ करनी डिलीट करनी है इस तरीके से। अगर वैसे नहीं करना है, फोन में और लैपटॉप में सेम ही होगा, अगर आप फोन में भी जाएंगे तो फोन में भी सिंपल तरीके से होने वाला है आपका। किस तरीके से, कि जब आप उसको टच करेंगे तो वो डिलीट वाला जो साइन है जैसे अभी आ रहा था, जैसे ये है, ठीक है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, अगर फोन में हूं तो क्लिक करूंगा और ये वाला ऑप्शन जो है वो मुझे आ जाएगा, ठीक है। लैपटॉप में हूं तो इससे अपने माउस से या फिर जिससे भी है उससे क्लिक करेंगे हम, तो ये हमें एक बार में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप इनको डिलीट कर सकते हैं, जो भी टूल है उनको ड्रॉ कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि किस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी एक फेवरेट लिस्ट बना लेनी है जिन टूल्स का भी आप इस्तेमाल करने वाले हो, या जिन टूल्स का इस्तेमाल आपको ट्रेडिंग में होने वाला है अपने चार्ट पे ड्रॉ करने के लिए। अब सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो टूल्स का इस्तेमाल होता है एक नॉर्मल और एक बिगिनर ट्रेडर के लिए, रेक्टेंगल का हो गया, ठीक है। अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है, कोई डिमांड सप्लाई ड्रॉ करना है, ठीक है, कोई जोन ड्रॉ करना है तो हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगल का। इसके अलावा ये हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जिससे हम फिबो के जो लेवल्स हैं वो देखते हैं। अब इस पे एक अलग स्ट्रेटजी होता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिबो को हम ड्रॉ करते हैं फिबो लेवल्स के लिए, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, मुझे पीएनएल लगाना है, जैसे मान के चलिए यहां से मैंने बाई लिया है तो यहां से मैं रखूंगा इसको क्लिक करके, और ये मेरा लॉन्ग पोजीशन हो गया, ठीक है। यहां पे दिखाई देता है आपको, ये लॉन्ग पोजीशन है, ये शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन बाई के लिए यूज किया जाता है और शॉर्ट पोजीशन जो है वो सेल के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन लेना है तो जहां पे मेरा एसएल है मैं इसको यहां तक शिफ्ट करूंगा जहां तक मेरा एसएल है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो इसको मैं कहां पे रखूंगा, जहां पे मेरा एंट्री पॉइंट है, मान के चलिए ये मेरा एंट्री पॉइंट है, तो यहां पे मैंने एंट्री पॉइंट पे रखा, और इस नीचे वाले को मैं एसएल तक लेके जाऊंगा, और ऊपर वाले को जहां तक मेरा टारगेट है मैं इसको वहां तक खींच लूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पीएनएल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीएनएल की कुछ चीजों का जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी हम लॉट कैलकुलेशन करेंगे तो इस पीएनएल का इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे पीएनएल बाई का हो चाहे पीएनएल हो आपके सेलिंग का। ये रहा मेरा सेलिंग वाला पीएनएल, ठीक है।
तो ये भी मैं लगा लेता हूँ। ये रहा मेरा सेलिंग का, ठीक है। सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इनके कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से सिंपली वही ऑप्शंस होते हैं। आपको इस रेड वाले कलर को अगर किसी दूसरे कलर में भी कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि आपको रेड कलर ही रखना है। अगर ये ग्रीन वाले कलर को अगर आपको किसी दूसरे कलर में रखना है तो आप चेंज कर सकते हो। ये आपका मर्जी है कि आपको कौन सा कलर सूट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। कैंडल्स का भी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा इसको गहरा करना है, इसको डार्क रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो क्या है, उसको ध्यानपूर्वक समझिए। वो ये है कि यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो है आपके एसएल के पॉइंट। जैसे ये अब अलग चार्ट है, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ या फिर कोई और चार्ट ओपन करता हूँ जिसमें आपको आसानी से समझ पाए। इस चार्ट में देखते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है। यस, तो जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन, इसमें आपके पिप्स भी दिखाई देते हैं। गोल्ड में एक बार जाकर के दिखाता हूँ आपको। इसमें जो है वो आपके जो पिप्स होते हैं, इस चार्ट में दिखाता हूँ, उसमें ड्राइंग हो रखी है। इसमें जो है वो आपके जो पिप्स होते हैं, जो हम पिप कैलकुलेशन करते हैं, वो भी दिखाई देता है। अब ये चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ इसमें। ये रहा मेरा शॉर्ट पोजीशन, अभी कितना भी लगा लेते हैं, ठीक है। सॉरी, लॉन्ग पोजीशन है ये। और ये रहा मेरा शॉर्ट पोजीशन सेलिंग के लिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि शॉर्ट पोजीशन को सेलिंग के लिए यूज करना है और लॉन्ग पोजीशन को बाई के लिए यूज करना है। कहीं ऐसा मत करना कि कलर ही तो डिफरेंस है, सिर्फ इसको ऐसा लगा करके इस तरीके से टीपी, नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है कि आपका ग्रीन वाला आपने एसएल में कर दिया और ये रेड वाला आपने टीपी में लगा दिया कि एक ही साइड को छोटा करना है, एसएल का कोई भी कर लो। इस तरीके से नहीं हो सकता ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट पोजीशन का इस्तेमाल आप सेलिंग के लिए ही करोगे, भले ही आप अपने कलर चेंज कर लो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग यानी क्या, बाई होता है, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन को लॉन्ग के लिए यूज करना है और सॉरी, लॉन्ग पोजीशन को लॉन्ग के लिए यूज करना है और शॉर्ट पोजीशन को हमेशा शॉर्ट के लिए ही यूज करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आएंगे और इनको यूज करेंगे और समझ में आ जाने वाला है आसानी से, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि जब आप लॉट कैलकुलेशन करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे जो है आपको जो दिखाई दे रहा है 2.28, ये क्या है आपका, लगभग लगभग आपको यहाँ से देखिए 14 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 14.40 और 14.40 से आपका 12.22, यानी कितना हो रहा है आपका 20 पॉइंट, यानी 20 पिप, यानी 20 पिप और पॉइंट्स में कुछ हो रहा है, लगभग लगभग 40 से 22, तो वही 28 पॉइंट हो गया। तो आपका ये दो का मतलब क्या समझ में आ रहा है, 20 पिप हो गया, ठीक है। और 28 का मतलब वो आपका सेंट्स में जो आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल आपका, 28 पिप मान के चलो आप, 20 प्लस 28, 28 मान के चल लो। या फिर आपको अगर यहाँ लोगे पूरा, देखो इस तरीके से लोगे तो ये देखो आपका 2 पिप हो गया, पूरा 20 पिप हो गया। 2 पॉइंट को हम 20 पिप बोल सकते हैं, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। 2 पॉइंट को हम यहाँ पे 20 पिप बोल सकते हैं। अब बात करें रिस्क रिवॉर्ड की, ठीक है। इससे एक चीज और भी पता चलती है कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो क्या है, यानी हमारा एसएल कितने का है और हमारा टीपी कितने का है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड हम चेक करते हैं ना कि हमारा $1 का रिस्क था। अब रिस्क रिवॉर्ड यानी क्या होता है,
रिस्क रिवॉर्ड मैं पहले से थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि मान के चलिए आपका $1 का रिस्क है, ठीक है, और आपका $1 का अगर प्रॉफिट है, अगर $1 का रिस्क है, आपने $1 का रिस्क लिया और आपका अगर $1 का प्रॉफिट है, तो ये हो गया आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी आपका रिस्क भी $1 का और आपका रिवॉर्ड भी $1 का। इसको हम बोलते हैं 1:1, ठीक है। ये आपका कितने का रिस्क रिवॉर्ड हो गया? 1:1 का, यानी आपका रिस्क भी सेम है और आपका प्रॉफिट भी सेम है। लेकिन अगर इसमें आपका रिस्क $1 का है और प्रॉफिट आपका $2 का है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:2। अगर आपका $1 का रिस्क है और $3 का आपका प्रॉफिट है, तो 1:3 हो गया। अगर आपका $2 का रिस्क है और $4 का प्रॉफिट है, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ आपका? 1:2। अगर $2 का रिस्क है और $6 का प्रॉफिट है, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ? 1:3। तो अब यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, आशा करता हूं ये चीज समझ में आई है। यहां पे ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ये चीज आपको यहां पे ये चीज बता रहा है। अब यहां पे आपका कितने का एसएल है? 20 पिप का, तो 40 पिप की टारगेट में आपका क्या होगा? 1:2। एसएल आपका ये हो गया, एसएल आपका यही काउंटिंग कर रहा है। ये जो ग्रीन में आपको दिखाई देगा वो आपका टारगेट पॉइंट दिखाई देगा, मतलब आपकी टीपी दिखाई देगा। तो जब यहां पे 2 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका 1:2 हो गया ये, ठीक है। देखो यहाँ पे 20 पिप का एसएल था और यहाँ पे देखो ये 40 पिप का एसएल टीपी हो रहा होगा। 14 से आपका 18 हो गया 40 पिप, तो ये क्या हो गया? 1:2। अगर इसको हम डबल कर देंगे तो ये 1:4। अगर इसको 4 पे लाके खड़ा करेंगे हम, तो हमारा 1:4 हो जाएगा। ये हमारा 1:4। 4 से भले ही प्लस भी हो तो भी ऐसा नहीं है, वो 1:4 प्लस हो गया, ठीक है। ये मान के चलो आपका 1:4। कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करेंगे, 1 मिनट। ये आपका 1:4 थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन अब यहां से आप देखिए 14 से लेके आपका कहां तक गया? 23। तो कितना पिप हो गया? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। कितने हो गए? 9, ठीक है। लगभग 9 हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारा कितने का एसएल था? 20 पिप का। तो 20 पिप का एसएल है, उसके बदले में 80 पिप हमने लिया। 80 पिप ये हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसलिए वो 9 दिखा रहा है। तो 80 पिप हुआ, $2 का लॉस और $8 का प्रॉफिट। कितना हो गया? 1:4 हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपका? रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क आपका नीचे वाला हो गया 1, मतलब जो भी आपका रिस्क नीचे का है उसके बेस में ये आपका रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको छोटा कर, देखो अगर मैं रिस्क बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है? मेरा रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे एसएल जो है वो बड़ा कर दिया था, वहां पे 1:4 हो रहा था 20 पिप के एसएल में। अब देखो यहाँ पे मैंने 40 पिप का एसएल किया तो क्या हो गया? ये 1:2 हो गया। तो अगर मेरा एसएल बढ़ गया तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कम होगा। अगर मेरा एसएल छोटा है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज आपके सेलिंग में भी अप्लाई होती है, ओके। ये आपका क्या दिखा रहा है? रिवॉर्ड। और ये आपका रिस्क। आपने जो भी रिस्क लिया है उसके बेस में ये आपका रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर? तो इस तरीके से देखते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड क्या है? इसके अलावा ये आपका एसएल तो दिखाई दे रहा है ये वाला, लेकिन इसमें आपका टीपी कहां दिखाई दे रहा है? आपके कितने पिप का मूवमेंट है, ये कहां पे दिखाई दे रहा है? तो ये जो पॉइंट्स है ये आपके टीपी का कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। जब ये 1000 पे होगा तो ये आपका 100 पिप होगा, ठीक है। यहां पे आप ये कैलकुलेशन खुद से भी देख सकते हो। ये जब ये 1000 पे हो रहा है तो ये आपका 100 पिप है, यानी यहां पे देखो 10 पॉइंट। 10 पॉइंट गोल्ड के 10 पॉइंट का मतलब क्या होता है? 100 पिप, ठीक है। गोल्ड में अगर मार्केट आपका 10 पॉइंट का मूवमेंट कर रहा है, 10 पॉइंट यानी क्या, मैं क्या बोल रहा हूं कि 2610 से अगर मार्केट, गोल्ड का मार्केट अगर 2610 से अगर 2620 चला जाता है, 2620 चला जाता है, तो ये जो मूवमेंट है आपका ये कितने पिप का हो गया? 100 पिप का। 1 मिनट। ये जो मूवमेंट है आपका ये हो गया 100 पिप। तो वहां पे दोनों चीजों में दिखाई दे रहा है,
100 पिप, ठीक है। कितने का मूवमेंट हो गया? 100 पिप का मूवमेंट ये आपका होता है। तो यहाँ पे ये जो 10 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड के 100 पिप हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये 1000 यानी क्या, अब इसमें ये लॉट साइज में कुछ वो पॉइंट्स होते हैं, उनका ये दिखाई देता है यहाँ पे, ये डायरेक्टली वो पिप में नहीं दिखाई देता। तो लेकिन आप ये कैलकुलेशन समझिए कि अगर गोल्ड में अगर यहाँ पे 1000 दिखाई दे रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारे 100 पिप हो चुके हैं, ठीक है। अगर ये मुझे 900 दिखाई दे रहा है तो मेरे 90 पिप हैं, अगर ये मुझे 600 दिखाई दे रहा है तो ये मेरे 60 पिप हैं, ठीक है। और आगे आपके 6 पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग पेयर का कैलकुलेशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हालांकि इस चीज की जरूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि MT5 में वो फीचर है कि जब भी आप कोई ट्रेड डालते हो, जब भी आप कोई लॉट कैलकुलेशन करते हो, तो वहां पे आपका कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको दिखाई देता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका इस तरीके से आप इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं उसमें, कहाँ गया, यस। तो इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पे ये छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप PNL डालते हो, मतलब जब आप लॉट कैलकुलेशन करते हो, तो वहां पे आपको यही पॉइंट डालने होते हैं, SL पॉइंट वाले, ठीक है। जैसे हम उसने दिखा रहे थे कि आपका लॉट कैलकुलेशन में क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें पेयर सेलेक्ट करना होता है। जस्ट अभी एक मिनट, यहाँ पे क्या है, मैं यूरो JPY सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यूरो JPY, EUR JPY, मैंने क्या किया, यहाँ पे यूरो JPY सेलेक्ट किया, ठीक है। अब अकाउंट साइज सेलेक्ट किया और मैंने रिस्क रखा $10, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लॉट से SL डालना है अपना, तो SL मेरा कितना है वो मैं कहाँ पे देखूंगा, वो मैं यहाँ पे देखूंगा। तो मेरा SL कितना है, SL मेरा 23.7 का है, ठीक है। यहाँ पे ये देखना है, ठीक है, 23.7। और गोल्ड में ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, गोल्ड में वो डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती लॉट साइज, मतलब ओपेप डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाकी के पेयर्स में हमें जरूरत पड़ती है PNL की, ठीक है। गोल्ड का मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनसे तो वहां पे कैलकुलेशन होगा नहीं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो आपके पिप्स हैं, यही एक्चुअल में दिखाई दे रहे हैं, तो इनको ही आपको यहाँ पे लॉट कैलकुलेशन करते समय डालना है, इसमें से ही डालना है। जब भी आप देखोगे कि ये मेरा SL बैठ रहा है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा SL है, तो अगर मुझे $5 का रिस्क लेना है तो मुझे कितना लॉट साइज लेना चाहिए, तो पहले हम किसका देख रहे थे, यूरो JPY का, ठीक है। तो यूरो JPY में अगर मुझे $10 का रिस्क लेना है तो मुझे कितने का लॉट साइज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा SL पॉइंट कितना है, वहां पे मुझे क्या मांग रहा है, SL पॉइंट मतलब स्टॉप लॉस, और वो भी पिप में। तो पिप का मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ से इस PNL से ही मुझे पिप का पता चलने वाला है। 21.1, मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 21.1, 21.1, ठीक है। तो अब जो लॉट साइज मेरा निकल के आएगा वो क्या रहेगा, जितने का लॉट साइज मुझे लगाना चाहिए, जितने में मेरा $10 का लॉस हो जाए, वो लॉट साइज मेरा निकल के आएगा। क्या हो गया, यस, 21.1। अब देखिए निकल के आएगा, ये मेरा निकल के आ गया 0.07, ठीक है। तो अगर मैं 0.07 का लॉट साइज अगर यूरो JPY में लगाऊं इतने SL में, अगर मेरा SL इतना बड़ा हो, कितने का, यूरो JPY में अगर मेरा 21.1 का, अगर 21.1 का अगर SL हो और मुझे $10 का अगर लॉस करना हो, तो मैं कितना लॉट साइज लगाऊंगा, 0.07। वहीं अगर मुझे दूसरे पेयर की अगर मैं बात करूं, यूरो USD, ठीक है, अगर मैं यूरो USD का कैलकुलेशन करता हूं, कहाँ गया PNL,
मान के चलिए मैं पीएनएल लगा लेता हूँ फिर से। मुझे यूरो यूएसडी में ट्रेड लेना है और ये मेरा एसएल बैठ रहा है यहाँ से, ठीक है। मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, यहाँ से नहीं, मान के चलिए यहाँ पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब मुझे यूरो यूएसडी का कैलकुलेशन करना है कि मुझे यूरो यूएसडी में बाई का पोजीशन लेना है यहाँ से। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं अपना बाई का पोजीशन बनाऊंगा और मेरा एसएल रहेगा ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे कैलकुलेशन करना है, मुझे इसमें रिस्क कितना लेना है, $4 का। $4 का मुझे रिस्क लेना है और ये रखना है मुझे टीपी। यहाँ पे गैप अप है तो यहाँ तक मार्केट जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया यूरो यूएसडी का। चलिए, तो अब इसमें क्या है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा वो डालना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगा, अपना पेयर सेलेक्ट करूँगा, यूरो यूएसडी, EURUSD, ठीक है। यूरो यूएसडी मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या मांग रहा है यहाँ पे, ये मुझे देखना है। मुझे एसएल कितने का रखना है, $5 का। मान के चलिए $5 का रिस्क मुझे लेना है उस ट्रेड के अंदर। मेरा लॉट साइज क्या रहेगा, तो मुझे क्या डालना है यहाँ पे, अब अपना एसएल डालना है 18.8, तब जाकर के मेरा लॉट साइज निकल के आएगा 18.8। मैं 18.8 डालूंगा तो क्या होगा, मेरा जो लॉट साइज है वो मुझे निकल के आएगा। अगर मुझे $5 का रिस्क लेना है यूरो यूएसडी के अंदर इस ट्रेड में, तो मुझे कितना लॉट साइज डालना पड़ेगा। अगर मेरी एंट्री यहां से होती है तो मेरा लॉट साइज क्या रहेगा, 0.02। 0.02 की लॉट साइज में मेरा $5 का रिस्क होगा, ठीक है। कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ, चलिए। तो ये मेरा निकल के आ रहा है। अब इसी लॉट साइज को थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्योंकि 0.02 और उसके बाद 66 भी आ रहा है, तो लगभग लगभग आपका मान के चलो कि 0.2 से प्लस ही रहेगा वो, ठीक है। तो अगर आप 0.02 का लोगे तो लगभग $4 का रिस्क आपका होगा। टोटल $5 का आपका रिस्क नहीं रहेगा क्योंकि आपके 66 ये भी है। जिस तरीके से मैंने आपको उस दिन बताया था कि जिस तरीके से 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, और मान के चलिए आपका बज रहा है अभी 1:40, ठीक है, और इसमें 40 सेकंड निकल गए आपके, तो 1:40 नहीं हुआ एक्चुअल में वो, और उससे आधा भी निकल चुका है, ठीक है। तो सेम इसमें आपका 0.02 तो दिखा रहा है। अब 66 को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो वो थोड़ा सा अब इस तरीके का लॉट साइज होता नहीं है कि हम 66 को भी काउंटिंग कर सके। वहां पे तो 0.02 ही आप लगा सकते हो, इससे ज्यादा तो या तो फिर 0.03 लगाओगे। अगर 0.03 लगाओगे तो क्या होगा, $5 से ऊपर चला जाएगा, तो आपको कम ही रखना है, ठीक है। थोड़ा सा गैप कर लेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका थोड़ा सा वो एसएल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या है, और यही सेम चीज आपको MT5 में भी दिखाई देने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां से कैलकुलेशन आपने किया, यही सेम चीज आपकी MT5 में भी दिखाई देगी कि जितने का आप लॉट साइज यूटिलाइज कर रहे हो, आपको लॉट साइज तो पहले से ही पता चल गया है। तो जिस लॉट साइज का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आपका कितने का लॉस हो रहा है वो आपको वहां पे MT5 में भी दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो उसी बेस पे आप क्या है उसको बढ़ा लीजिए या फिर घटा लीजिए, तो उसमें आपका वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसके बारे में, पीएनएल के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमने चर्चा की एक तो इन टूल्स के बारे में, इन टूल्स का क्या क्या इस्तेमाल है जिसमें हमने चर्चा कर ली है। एक तो रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब भी कोई आपको जोन ड्रॉ करना होता है। अब इसके लिए आप सिंपली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोई जोन बन रहा है बाई का या सेलिंग का जोन बन रहा है तभी आप इसको इस्तेमाल करोगे। इस तरीके से आप लाइनिंग के थ्रू भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक तरीके से लाइनिंग बनाने के लिए भी इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा इस तरीके का लाइनिंग आपको करना है उसके लिए भी कर सकते हो। नॉर्मली डिमांड सप्लाई भी हम ड्रॉ करते हैं या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक लाइन होती है, सिंगल लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपकी सिंगल लाइन नहीं होती, वो भी आपका एक जोन होता है। तो उसको भी सिंपल सा आप इससे मार्किंग कर सकते हैं, यानी जहां पे भी आपको जरूरत है आप इससे इसका मार्किंग कर सकते हैं। इसमें क्या सेटिंग करना चाहते हैं, इसका कलर क्या रखना चाहते हैं, इसका बॉर्डर कैसा रखना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहां से सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है।
तो ये चीजें आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसका ग्रीन कलर रख रखा है, अगर मैं सीलिंग के लिए वहां पे ड्राइंग करता हूँ तो फिर उसमें रेड कलर कर लेता हूँ। तो ये चीजें आप समय के अनुसार अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, इसमें बदलाव आप कर सकते हैं। और ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बता दिया, पीएनएल्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा ये है आपका पाथ। अब पाथ का इस्तेमाल हम कब करेंगे? पाथ का इस्तेमाल हम यूज करने वाले हैं जब आपको पुलबैक सिखाएंगे। अभी ये जब बेसिक खत्म हो जाएगा तो हम चर्चा करेंगे पुलबैक की। ठीक है, अगर हमें एसएमसी सीखना है तो एसएमसी के लिए सबसे पहला जो टूल होता है, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है आपका पुलबैक। ठीक है, तो पुलबैक मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से अगर आपको ड्राइंग करना है, किसी चीज का ड्राइंग करना है, मार्किंग करना है, तो नॉर्मली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये टूल हो गया ट्रेंड लाइन। ये क्या है आपका ट्रेंड लाइन। आपको कहीं पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल तरीके से बस आपको क्या करना है, किसी भी एक कोने से जहां से भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं वहां पे इसको लेके जाएंगे, और जहां पे आप ड्रॉ करना चाहते हैं वहां तक खींचेंगे इसको। अब चाहे आप फोन में कर रहे हो, चाहे फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में कर रहे हो, आपको सिंपल तरीके से ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके देखेंगे, और आपको इस्तेमाल करना आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, फिर उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि रेगुलर हमारा ये सेशन रहेगा। म्यूट कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या है, आप ट्रेंड लाइन वगैरह का यूज करके देखेंगे। आज जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, आप पीएनएल का यूज करके देखिए, ट्रेंड लाइन का यूज करके देखिए, जो भी टूल मैंने आपको बताए हैं उनका इस्तेमाल करके देखिए। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में जितने भी टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करने वाले, वो आपको एक दिन में समझ में नहीं आएंगे। जैसे जैसे आप उनका रेगुलर इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे वो आपको समझ में आने वाले हैं। एक दिन में कोई चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और रेगुलर जब वो जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस चीज के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो इसके बाद ये हो गया हॉरिजेंटल रे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां से मुझे लाइन ड्रॉ करना है, मुझे पूरा लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अब एक तो है ये वाला आपका, इसका नाम है हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन क्या इस तरीके से मार्कअप होगी। अब इनके कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनको मोटा रखना है, पतला रखना है, वो चीज भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये 2x है, ये मैंने 1x कर दिया, देखो पतला हो गया। ठीक है, इसको और मोटा करना है, इसको 4x कर दूंगा मैं, देखो ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये चीजें आप यहाँ से सेटिंग करके कर सकते हो, जैसा आपको रखना है और जैसी जरूरत है। इसका कलर चेंज करना चाहते हो, येलो है, व्हाइट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, जैसे भी आपको रखना है उस तरीके से आप रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन। और हॉरिजेंटल रे यानी क्या, कि मुझे यहां से इसको मार्किंग करना है इधर साइड में, तो मैं यहां से ड्रॉ करूंगा सिर्फ। मुझे यहां से करना है तो मैं इधर करूंगा सिर्फ, इस साइड में नहीं जाएगा। ये जो है ये दोनों साइड में जाएगा, और ये जो हॉरिजेंटल रे है ये आपका वन साइड में जाएगा सिर्फ। जो फ्यूचर वाला चार्ट होगा उस साइड में जाएगा आपका, ये प्रीवियस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपको इस्तेमाल करना है आप करिए इस तरीके से। जो जोन होते हैं या फिर एक रेंज में जब मार्केट चलता है तो इस तरीके से चीजों को करने के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसको हटा दीजिए, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। कहाँ है, कहाँ है, इसको मत लीजिएगा, इसका भी जरूरत नहीं पड़ता और इसका भी नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए उसके बाद इससे अगर आपको कोई चीज मार्किंग करनी है, नॉर्मली मार्किंग करने के काम आता है ये, कोई भी चीज आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, हाइलाइटर हाइलाइट्स करने के लिए सेम इसका,
इस तरीके से अगर कोई चीज़ आपको ड्रॉ करनी है, किसी चीज़ को इस तरीके से मूव करके दिखाना है, जैसे यहाँ पे ये मूव हुआ, अगर ये मुझे इस तरीके से दिखाना है घुमा करके, या फिर यहाँ पे मार्केट शिफ्टिंग हुआ, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, ये चीज़ अगर मुझे दर्शानी है तो इस तरीके से मैं चार्ट पे इस टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है, हाँ, लो शिफ्ट हुए हैं, हाई शिफ्ट हुए हैं, तो उनको करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये है, ये हो गया इसका सिंपल सा सर्कल के लिए। अब आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है इस तरीके के सर्कल की, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। घन बॉक्स है, ये आपके हाई और लो चेक करने के लिए इसकी सेटिंग है जो कि की हुई है, वो सेटिंग क्या है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल किसी कैंडल का हाई और लो, ठीक है, जैसे कोई कैंडल है, कोई कैंडल है, इस कैंडल ने इसका हाई लो ब्रेक किया है कि नहीं किया है, इस चीज को चेक करने के लिए नॉर्मली ये एसएमसी में काम आएगा आपका, देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसका कोई काम नहीं होता, अगर आप एसएमसी सीखेंगे तो इसका काम पड़ेगा, अन्यथा नहीं पड़ेगा। ये देखने के लिए, ठीक है, बस इतना ही यूज है इसका। ये मार्कअप हो गया, अगर आपको मार्किंग करना है तो ये आपका इस तरीके से अगर कोई सर्कल आपको बनाना है, इस तरीके का करना है, इनकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राइस लाइन, आपको अगर प्राइस, क्या है इसका नाम, आप प्राइस रेंज, सॉरी, प्राइस का रेंज चेक करना है, प्राइस का रेंज चेक करने के काम आता है। आप बाई साइड में करो या फिर सेल साइडिंग में करो, ठीक है, आपकी प्राइस की रेंज दिखाता है ये आपका प्लस है। आपको प्राइसिंग वगैरह चेक करना है तो वो आप यहाँ से भी, इससे भी कर सकते हो, और नॉर्मली ये देखो कर्सर के साथ भी आपका चलता है, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं, हम कभी इसका इस्तेमाल नहीं करते, हम सिंपली इसका ही इस्तेमाल करते हैं जो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपके जो प्राइस पॉइंट है वो दिखाई देते हैं। चलिए, तो ये हो गया टूल्स के बारे में। अब ये टूल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका आता है टाइम फ्रेम। यहाँ पे ये आपके पेयर्स है, आप कोई भी पेयर यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हो, किसी भी पेयर को आप चाहो तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, यहाँ से ये सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद आप टाइम फ्रेम को भी स्टार कर सकते हैं, जिन जिन टाइम फ्रेम की आपको जरूरत है, जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उनको आप स्टार कर सकते हैं। अगर आप स्टार कर लेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से टाइम फ्रेम आपके आ जाएंगे। अगर आप स्टार से हटा दोगे तो क्या होगा, ये यहां से चले जाएंगे इस तरीके से, देख रहे हो ना, ये मैंने 2 स्टार अनस्टार किए तो यहां से मेरे ये चले गए, ठीक है। तो जो भी टाइम फ्रेम आपको यूटिलाइज करने हैं उनका आप स्टार कर लीजिए, जो चार्ट आपको इस्तेमाल करने हैं उनका इस्तेमाल आप स्टार करके रख सकते हो, तो वो आपके एक तरीके से फेवरेट लिस्ट में रहेंगे। जिन इंडिकेटर्स को आपको रेगुलर यूज करना है, जिनकी आपको जरूरत है, उनको आप स्टार करके रख सकते हो, तो वो आपके फेवरेट लिस्ट में ऐड रहेंगे। स्टार यानी सिंपल सा है आपका, कि जो भी, जिसको भी आप स्टार कर लोगे वो आपकी फेवरेट लिस्ट में रहेगा, आपके ऊपर आपकी स्क्रीन पे आपको शो होगा। यहाँ पे भी जैसे ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, और इनको आपने स्टार किया तो ये आपके यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में शो हो रहा है, ठीक है। इंडिकेटर के बारे में हो गया। ये आपके अलर्ट्स हैं, अगर आपको कहीं पे भी कोई अलर्ट लगाना है, हालांकि अलर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने तो कभी आज तक अलर्ट लगाया नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। तो ये रिप्ले है जो कि आपका पेड में ही चलता है, फ्री में नहीं चलता, तो इसके लिए ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम होता है। और अगर आपको रिप्ले इस्तेमाल करना है तो आप गो चार्टिंग का जाकर के यूज कर सकते हो। गो चार्टिंग के बारे में भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे, जब ये ट्रेडिंग व्यू का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू के बाद आपका
फॉरेक्स फैक्ट्री, और फॉरेक्स फैक्ट्री के बाद हम चर्चा करेंगे आपके गो चार्टिंग के बारे में। चलिए, तो ये हो गया, और आज के लिए सिर्फ इतना, आज के लिए इतना काफ़ी है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर, और आगे की जो चीज़ें हैं उनके लिए हम कल चर्चा करेंगे। अभी इसमें और भी कई सारी चीज़ें बची हैं, जैसे आपके ये चार्ट की सेटिंग क्या है, चार्ट की सेटिंग किस तरीके से करते हैं, कलर, कैंडल्स का कलर कैसे चेंज करते हैं, ये कैसे सेटअप करना है, और इनकी क्या चीज़ है, ये क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। और आज जो भी चीज़ें बताई हैं उनका आप प्रैक्टिस करिएगा चार्ट पे, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उनको हम कल रिपीट करेंगे।